अभी हम पटना जंक्शन पे मौजूद हूँ और आपको एक इधर वीडियो के फ्रेम में देखिए, विजुअल में आपको दिख रहा होगा एक बैनर। क्या आपके साथ भी इस तरह का समस्याएं उत्पन्न हुई है? कुछ ही हफ्तों पहले एयरटेल जियो वोडा को कट करके जो है पोर्ट कर दीजिए बीएसएनएल में। अब पोस्टर लगाने वाले जो हैं ये हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऑल इंडिया भाई संघ के अध्यक्ष हैं। क्या कहिएगा, क्या लग रहा है इस तरह का बैनर लगाने की क्या आवश्यकता पड़ी आपको? देखिए सर, यहाँ अपोज हो रही है, एक और जहाँ अंबानी की शादी हो रही है, खुशियाँ मनाई जा रही है, सबको इस माने की तरीका है। नहीं हो रही है। अरे अंबानी का बेटा छोटा अंबानी ही है, तो अब उसको हाथी थोड़ी कह दीजिएगा, ये गलत वर्ड हम लोग यूज नहीं करते हैं। हाँ। पतला दुबला हो जाएगा, पतला शादी हो रहा है, कोई बात नहीं। अंबानी का बेटा अंबानी, तो अंबानी की ही शादी हो रही है, हम डिनाई नहीं करते। बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है, हम छोटे लोग हैं यहाँ जो कि धरातल से जो अपने आप को जुड़े रखते हैं। अब बात हो रही है अंबानी की, उनकी शादी हो रही है, और देखिए तो क्या खुशी वाली बात है। रिहाना आती है 60 करोड़ में डांस करती, जश्न भी बड़ आता है जो कि 80 करोड़ 85 करोड़, बड़ी खुशी की बात है भाई। हमारे देश के लिए अच्छे अच्छे लोग को नचाए जा रहे हैं। लेकिन आप सोच लीजिए, इसी नाच गाने के बीच में जो हमारी बातें दब जा रही है वो ये कि हमारा जियो पे 100 से लेके 12% से लेके 25% तक बढ़ा दिया जाता है। मतलब कि 100 का भी एक एवरेज ले लिया जाए तो 48 करोड़ यूजर जो है वो समझ लीजिए कि 4 करोड़ से भी ज्यादा उनके पास मुनाफा हो। शादी में जितना भी खर्च हुआ होगा, मतलब शादी से ज्यादा शादी में भी व्यापार कर लिए। तो एक व्यापारी तो यही होता है भाई, शादी हो चाहे मैयत हो, हम व्यापार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। व्यापारी का तो ये गुण है। और एक मिनट रोकेंगे सर, ये जो वो पोस्टर जो लगा हुआ है आप कैसे देखते हैं? कैसे दिखाइए, जनता से पूछ रहे थे। जैसा सवाल करेंगे वैसा जवाब दीजिएगा। हाँ, पोस्टर ही के इसमें लगा हुआ सही है? सही लगा बा। पोस्टर जो लगा हुआ है क्या सही है? सही है। हाँ? पोस्टर जो लगा हुआ है पढ़ा आपने? जी बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। हाँ? बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही। तमाम हम लोगों से भी बात किए, पोस्टर जो लगा हुआ है क्या सही है? 100%। 100 सही है। हाँ। क्या ऐसा करिएगा आप लोग? क्या आप लोग इस तरह बीएसएनएल में आएंगे, जियो छोड़ के, बिल्कुल, एयरटेल बिल्कुल, छोड़ के, वोडा छोड़ के? बिल्कुल। अच्छा, एक बात कही जा रही है। अब सबसे बड़ी बात सवाल यह उठता है, रुकिए ना, अब सवाल यह उठता है कि एयरटेल, जियो और वोडाफोन, और लेकिन बशर्ते जो है खाली जियो के मालिक को गाली दे रहे हैं, मतलब कहा जा रहा है नहीं, अभी हम तो सुने सर, सुने कि जियो और जियो और एयरटेल बढ़ाया है। अच्छा। तो अभी जियो और एयरटेल झांकी है, और गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल अभी बाकी है, क्योंकि सेंट्रल में मोदी है। अभी चुनाव खत्म हुआ, अभी जियो एयरटेल बढ़ा ना, अभी गैस सिलेंडर, पेट्रोल 400 पार का वादा ना किया, तो अभी 400 पार होगा, 400 पार होगा। अभी देखिए आटा, दाल, चावल सब पे प्याज, सीतारमन बोलती है कि हम प्याज नहीं खाते हैं, यानी कि देशवासी प्याज नहीं खाता। 50 से पार हो गया प्याज, पूरा देशवासी वो नहीं खाती, तो मतलब पूरा देशवासी प्याज ना खाए, मतलब कुछ ही नहीं। अभी और महंगाई बढ़ेगा, और सेंट्रल में बैठाइए मोदी जी को। सब्जी की महंगाई जनता को भारी है, लेकिन तेल पे बढ़ेगा। इनका रिवीजन में पहले डाउन हुआ, पर सुनिए ना, यहू में है ना बीएस चैनल का अभी कम रेट, बीएस चैनल का कम रेट है। अभी सबको धीरे धीरे ऐसा मारेगा ना बीएस। सुनिए ना, इधर माइक लाइए। थोड़ा सा महंगाई बढ़ा ना तो बीएसएनएल याद आया। बीएसएनएल सरकारी है, थोड़ा सा और महंगाई होने दीजिए, सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल भी याद आएगा लोगों को, समझ गए ना। सरकारी स्कूल एक तो सुनिए, टेलीफोन विभाग का पूछिए कि सब तो मोबाइल निकल गया, तो उसको विभाग काला बाहर निकलता है, कर्मचारी का काला रखता है, सब मोबाइल से काला बात करता है। टेलीफोन विभाग है काला ऑफिस। जब मोबाइल से सब कन्वेंट होता है तो टेलीफोन का मतलब है टेलीफोन विभाग ऑफिस, या केंद्र हो या राज्य हो, इसका टेलीफोन विभाग का ऑफिस नहीं चाहिए। इतना आदमी के छपट में ये टेलीफोन विभाग ऑफिस, जब मोबाइल से सब कन्वर्ट हो रहा है। राकेश जी, एक बात बताइएगा, एयरटेल और जियो और वोडाफोन का भी आपने लगाया है, लेकिन शादी जो जियो के मालिक के बेटे के हो रहे हैं, चलिए ठीक है, तो बीएस ये जो वोडा है वो एयरटेल हुआ, इसका भी आप लोगों ने ये कंपटीशन होता है, और ये तीनों, हाँ बिल्कुल, तीनों साइमल्टेनियसली चलता है। जब जियो ने रेट बढ़ाया तो स्वाभाविक है एयरटेल ने भी बढ़ाया, और ये भी बढ़ना है, जितनों तीनों को बढ़ना ही है, और ये बढ़ा भी है। हमने जियो को इसीलिए अपोज किया कि जियो का अभी क्या था कि उसका शादी हो रहा था, शादी के उसमें उनको चाहिए था कि लोगों से हम आशीर्वाद करें, आशीर्वाद के तौर पे अगर वो 2 रुपया और कम कर देते तो लोगों में एक भावना जानती कि चलो अंबानी से शादी किया है तो लोग भी उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने उल्टा किया, लोग, गरीब लोग को और त्रस्त करने का काम किया, क्योंकि हर कोई आदी हो चुका है फोन का। एक समय था फोन जो हम लोगों को
कन्वीनियंट के लिए यूज करते थे, शौक के लिए। लेकिन आज फोन हर घर की जरूरत बन चुकी है, और जब जरूरत बन चुकी है तब आप गलत फायदा उठा रहे हैं। वो गरीबों का सोचिए, जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं वो भी फोन यूज कर रहे हैं कि चलो हम कुछ आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आप तो उसको बिल्कुल खत्म कर दे रहे हैं। 10% के पास जो पैसा है ना उसको और नियंत्रित करना चाहते हैं, और किसी तरह से जिनके खाने के पास पैसा नहीं है वो भी मोबाइल यूज करते हैं, तो उनको एक दिन का खाने का आप चाह रहे हैं कि मना ही कर दें, और उसके बदले वो हमें जियो के तरफ से पैसा ले ले। आप करोड़ रुपया खर्च करिए, आप अरब रुपया खर्च करिए, क्या फर्क पड़ता है एक आम जनता को। और अभी हम लोग किसी नेता की बात नहीं कर रहे हैं, किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, अब तो इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए हैं लोगों को शोषण करने के लिए। और जब इंडस्ट्रियलिस्ट और नेता मिलकर शोषण करने लगेंगे तो देश की तरक्की में बहुत बड़ी बाधा खड़ी हो जाएगी, और इसके लिए कोई किसी नेता और किसी पार्टी के खड़े होने की जरूरत नहीं है, हर आम जनता को खड़ी होनी होगी। और जब आम जनता खड़ी होगी और ये सड़क जो वीराना पड़ी है अगर उसको गुलजार नहीं किया गया, तो इसी तरह के हमारे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपनी जनता को शोषण करते रहेंगे और हम शोषित होते रहेंगे। इस पर सर मैं यही बोलूंगा कि एक टाइम में ना गोरा अंग्रेज थे, गोरा अंग्रेज मतलब गोड़ अंग्रेज थे। उसने जो है चाय का लत लगा दिया भारत में, ठीक है ना। अब काले अंग्रेज आ गए हैं। ये मोबाइल का पहले किए फ्री किए थे ना जी, अब लत लग गया। बेगर खाना का आदमी रह सकता है लेकिन बिना मोबाइल का नहीं रख सकता। सुनिए ना, बिना खाना का आदमी रह सकता है लेकिन मोबाइल का नहीं रह सकता है। और इस पर ठीक है, आपको जब बढ़ाना ही है तो 10 रुपया बढ़ा लो, 5 रुपया बढ़ा लो। और मैं तो देखिए क्या कहना है कि अडानी तेरा मोदी दीवाना, अडानी तेरा मोदी दीवाना, हाय राम बेचा देश का खजाना। अरे जुमला तुके बंदी हो या नोटे बंदी, चाय पकौड़ा विदेश के दौरा। रोजगार मतलब क्या बोला था कि ले लो चाय और पकौड़ा, और सब नौजवानों को धरा दिया। नहीं बोलना चाहिए, सुनिए ये बोले थे ना। तो ये तो है काले अंग्रेज का नीति और नियत। मानो तो कोरोना ये है महामारी, ना मानो तो ये है साधारण बीमार। अरे जनता को मूर्ख बनाया, हाय राम अडानी का दीवाना। मैंने देहाती लाल यादव युग कोरोना लाल वायरस एक भी वैक्सीन नहीं लिया हूँ। ये तो जनता के बेवकूफ बनाया गया। कभी बीमार नहीं पड़ा हूँ। अब सुनिए ना, ये कोरोना मानो तो ये महामारी था है, लेकिन अपने सिद्धांत हम चाइना का माल नहीं खाते हैं। हम यहाँ का दाल दलहन सब कुछ खाते हैं। मकई जानते हैं ना, मकई को दर को उलुआ दर्रा खाते हैं, समझे कि नहीं। टरंच रहते हैं। उम्र है 55 के, दिल है बचपन के। हमें तो अपना न लूटा, हमें तो अपना न लूटा। ये चाइना और पाकिस्तान में क्या दम था, हमें तो अपना न लूटा। ये चाइना और पाकिस्तान में क्या दम था। अमेरिका के बात आप छोड़ दीजिए, लालू जी भी बिहार में नहीं किसी से कम।